नमस्कार। आज वीक नंबर 29, इसमें हम आपको हैंडपंप के बारे में बताएंगे कि हैंडपंप को कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, हैंडपंप किस प्रकार से ज़मीन के अंदर से पानी बाहर निकालता है और हम आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। हैंडपंप को लगाने की प्रक्रिया, हैंडपंप की कार्यविधि और हैंडपंप के पार्ट्स सभी आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें। आपको एक एक स्लाइड में आपको बताएंगे कि हैंडपंप के अंदर कितने पार्ट्स लगे होते हैं, कैसे काम करता है, कौन से क्षेत्र में कितनी गहराई होनी चाहिए। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए। चलिए चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंडपंप, जहां पर नहरों या झरनों आदि के द्वारा वाटर सप्लाई करना संभव न हो या अंडरग्राउंड पानी का सत्र हो, अतः पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वहां पर हैंडपंप आसानी से लगाए जा सकते हैं और इनको जमीन के अंदर बोरिंग करके लगाया जाता है, जिससे समय समय पर आवश्यकता अनुसार हैंडपंप को चलाकर आसानी से पानी लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट नंबर जो स्लाइड हमारी 2 नंबर की, इसमें बताया गया है कि हैंडपंप कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपने अपने क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। क्या हैंडपंप अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के गहराई पे इनका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग महत्व है। चलिए चलते। जैसे एक क्षेत्र में हैंडपंप 120 फीट की गहराई पर ही आसानी से कार्य कर सकता है और इसकी मशीन 10 से 20 फुट तक की होती है। दूसरे क्षेत्र में हैंडपंप 20 फुट की गहराई पर ही आसानी से कार्य कर सकता है। इसकी मशीन भी 1.5 फुट से लेकर के 5 फुट के लगभग होती है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के हैंडपंप मिलते हैं। एक हैंडपंप के प्राय निम्नलिखित भाग होते हैं, इनके पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, इनको मिलाकर के हैंडपंप अपना कार्य करता है। जैसे नंबर 1 फिल्टर, नंबर 2 हैंडपंप मशीन, नंबर 3 प्लम्बो, नंबर 4 लेदर वॉशर, नंबर 5 ब्रास बोकी, नंबर 6 आयरन रोड, नंबर 7 एमएस क्लैंप, नंबर 8 ब्रास रेड्यूसर, नंबर 9 चिमटा, नंबर 10 चिड़ी, नंबर 11 है हैंडल, नंबर 12 कैप, नंबर 13 जीआई पाइप, नंबर 14 जीआई बैंड। तो दोस्तों, इतने पार्ट्सों को मिला करके हम इस हैंडपंप का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कि हैंडपंप मशीन। हैंडपंप मशीन क्या होती है कि यह जीआई पाइप होता है। इसका व्यास 2 से लेकर के 3 के बीच होता है और इसकी लंबाई अंडरग्राउंड पानी की गहराई के अनुसार रखी जाती है और इसके अंदर हैंडपंप की पूरी फिटिंग की जाती है। कई बार हैंडपंप के अंदर पीतल का 1 फुट गिलास फिट किया जाता है, इसे हम सिलेंडर भी कहते हैं और इसको हम हैंडपंप मशीन भी कहते हैं, क्योंकि प्लम्बो, ब्रास बोकी, लेदर बोकी, ब्रास रेड्यूसर इत्यादि सभी इसी के साथ इकट्ठे फिट किए जाते हैं, अतः इन सभी को हैंडपंप मशीन कहते हैं। नंबर आता है हमारे पास 4 नंबर। 4 नंबर की जो स्लाइड, इसमें कहा कि प्लम्बो का कार्य क्या होता है। ये है हमारी, यह ब्रास या कास्टन का बना होता है। इसके एक तरफ उठाने की एक कुंडी बनी होती है और इसकी दूसरी तरफ शंकु के आकार की होती है और इसके नीचे सरिये पर चूड़ियां निकालकर इसमें कस देते हैं ताकि संतुलन बना रहे। अब आता है 4 नंबर पे लेदर बोकी। यह लेदर की बनी होती है, परंतु आजकल प्लास्टिक और रबड़ की भी बनाई जाती है। यह ब्रास बोकी के साथ फिट की जाती है
और इसी की सहायता से हैंडपंप में पानी ऊपर आता है। 6 नंबर की स्लाइड में आपको बताएंगे कि ब्रास बोकी कैसे लगाते हैं, कहाँ पे फिट करते हैं। यह पीतल की बनी होती है और इसके 3 भाग होते हैं, जिसके ऊपर के भाग पर चूड़ियाँ बनी होती हैं और इसके अंदर एक जंपिंग वाल्व होता है और चमड़े की बोकी होती है। इसको फिट करने के लिए एक भाग होता है, इसके एक भाग को दूसरे भाग पर फिट कर देते हैं और जंपिंग वाल्व इसके अंदर फिट होता है। जब हैंडपंप प्रयोग न किया जा रहा हो तो जंपिंग वाल्व पानी को नीचे उतरने से रोकता है। जैसे हम मेन लाइन के अंदर नॉन लीटर वाल्व लगाते हैं, उसी प्रकार से जंपिंग वाल्व भी हैंडपंप का नॉन लीटर वाल्व होता है। अब 7 नंबर की स्लाइड में है हमारे पास आयरन रोड। यह एमएस का बना होता है। यह 1/2 इंच मोटा सरिया होता है। इसकी लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। इसके दोनों किनारों पर चूड़ियां बना ली जाती हैं और इनको आपस में जोड़ने के लिए कास्ट आयरन या एमएस या ब्रास की सॉकेट प्रयोग की जाती है। इसकी फिटिंग करते समय इन्हें 1/2 इंच या 2 इंच छोटा रखना चाहिए ताकि यह सोल न टकरा सके, ये इसकी बॉडी से ना टकरा सके। तो नेक्स्ट नंबर है हमारी स्लाइड एमएस क्लैंप। ये क्या होती है कि यह एमएस की 2 इंच या 2.5 इंच चौड़ी पत्ती से बनाया जाता है, जिसकी मोटाई 1/2 इंच होती है। यह क्लैंप 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार के क्लैंप को हैंडपंप को नीचे बैठने से रोकने के लिए ग्राउंड लेवल पर फिट किया जाता है। दूसरे प्रकार के 2 क्लैंप हैंडपंप के साथ ऊपर चिमटा व हैंडल को फिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन्हें नट बोल्ट के द्वारा पाइप के साथ फिट किया जाता है। तो आप दोस्तों, ये है एमएस क्लैंप, माइल्ड स्टील क्लैंप। ठीक है, अब बताते हैं आपको 8 नंबर की स्लाइड में एमएस चिमटा जो होता है, उस चिमटे के बाद में आता है हमारा ब्रास रेड्यूसर होता है और इसका किनारा एक किनारा इंच या 1 सही 1/2 इंच व्यास का तथा दूसरा किनारा 2 सही 1/2 इंच या 3 इंच व्यास का होता है। इसके अंदर चूड़ियां बनी होती हैं और इस रेड्यूसर के साथ ही आमतौर पर सिलेंडर हैंडपंप फिट की जाती है। अब आता है चिमटा एंड लीवर। 2 नंबर पे ये क्या होता है कि यह 1 सही 1/2 इंच चौड़ी व 1 सही 1/4 इंच मोटी एमएस की पत्ती होती है। इसका प्रयोग क्लैंप के साथ हैंडल को जोड़ने में होता है। अब आती है 10 नंबर की स्लाइड हमारी। 10 नंबर में चिड़ी। यह एक चौड़ी और 2 सही 1/4 इंच के लगभग मोटी कास्ट आयरन या एमएस की बनी हुई वी आकार का टुकड़ा होता है। इसका आयरन रोड के ऊपर चूड़ियों द्वारा फिट किया जाता है और इसके ऊपर बने सुराखों में नट बोल्ट द्वारा हैंडपंप को फिट कर दिया जाता है। अब आता है 11 नंबर हैंडल। यह 1 इंच व 1 से 1/2 इंच चौड़ी व मोटी 1 सही 1/4 इंच मोटी व एमएस की पत्ती का बना होता है। हैंडपंप को आसानी से चलाने के लिए इसे कुछ जेड की आवश्यकता या जेड की आकृति जैसा होता है। अब आती है 11 नंबर। 11 नंबर में है हमारा कैप होता है। यह कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है और इसके एक किनारे पर चूड़ियां बनी होती हैं, जिनके द्वारा हम इसे
हैंडपंप के ऊपर भाग पर कस देते हैं और दूसरा किनारा 5/8 इंच के लगभग व्यास का होता है। इसके अंदर से हम हैंडपंप का सरिया निकाल कर चिड़ी टाइट कर देते हैं। अब है 13 नंबर जीआई पाइप। यह पाइप 1 से 1/4 इंच व 2 इंच या 2.5 इंच या 3 इंच इत्यादि की आवश्यकता अनुसार व्यास और लंबाई में हैंडपंप में प्रयोग किया जाता है और इनके जीआई सॉकेट के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। अब है हमारी 12 नंबर स्लाइड। 12 नंबर स्लाइड में क्या कहता है कि जीआई बैंड। जीआई बैंड कहता है कि यह जीआई का पाइप का बना हुआ होता है और इसको हैंडपंप के हेड में पानी लेने के लिए, हाथ में पानी लेने के लिए किया जाता है। इसके दूसरे किनारे को नीचे कर दिया जाता है जिसके द्वारा हम पानी प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर से पानी हैंडपंप को चलाने में बाहर निकलता है, जिसमें आप डब्बा, मग, बाल्टी या मटका वगैरह भरते हैं, पानी पीने के लिए जग भरते हैं, वो हैंडपंप के सामने जिसमें से पानी निकलता है वहाँ पे जीआई बैंड का प्रयोग करते हैं। अब आता है हैंडपंप बोरिंग मेथड कि इस हैंडपंप को किस प्रकार से बोर किया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है। जहाँ पर हमें हैंडपंप को लगाना होता है वहाँ पर पहले हैंड बोकी की सहायता से बोर करना चाहिए। उसके बाद हमें उस स्थान पर तिपाई खड़ी करके उसके अंदर एक घिरनी या चकली फिट कर देनी चाहिए, जिसके ऊपर से तार या रस्सा गुजार कर हमें उसके दूसरे किनारे पर बोकी बांध देनी चाहिए और बोर किए हुए सुराख में हमें बोकी से बड़े व्यास का पाइप डालना चाहिए और तिपाई को इस बोकी सुराख के सेंटर में करते हुए पाइप में पानी डालकर और थोड़ी देर बाद बोकी भर जाए तो उसे निकाल कर खाली कर देनी चाहिए। यह क्रिया बार बार करने से कुछ समय बाद बोरिंग से बैठ जाएगा। तब हो दूसरा पाइप जोड़ देना चाहिए और फिर बोकी लगानी चाहिए। इस प्रकार आवश्यक गहराई तक बोकी लगाने से हमें साफ पानी मिल जाता है, जिसके अंदर हैंडपंप की फिटिंग की कर देते हैं और बोरिंग पाइप को वापस निकाल लेते हैं। इसके बाद हैंडपंप पूरी फिटिंग कर दी जाती है। इस प्रकार आसानी से हैंडपंप को फिट किया जा सकता है। अब आती है 13 नंबर। 13 नंबर में कहता है रिपेयरिंग ऑफ हैंडपंप। जब कभी हैंडपंप पानी उठाना बंद कर दे और हल्का चलने लगे तो हमें यह समझना चाहिए कि इसके अंदर लगे चमड़े की बोकी में अपना कार्य करना बंद कर दिया है। इस अवस्था में सबसे पहले चिड़ी से हैंडल को अलग कर दिया जाता है और हैंडपंप के ऊपर लगे कैप को खोल दिया जाता है या खोल लिया जाता है और सरिये को बाहर निकालकर इन्हें खोलकर अलग अलग रख दिया जाता है। इन्हें बाहर निकालते हुए खोलते समय इन्हें मजबूती से पकड़ना चाहिए। इस प्रकार जब सारी रोड बाहर निकल जाती है तो इसके नीचे लगी पीतल की बोकी को खोला जाता है और उसमें चमड़े की नई बोकी डाल दी जाती है और पुराने बोकी जो टूट चुकी है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। नई बोकी को कुछ समय के लिए तेल या पानी में रखा जाता है ताकि वह नरम हो जाए और इसके बाद अच्छी तरह ब्रास की बोकी में फिट कर दिया जाता है और राड को जिस प्रकार निकाला था उसी प्रकार उसे धीरे धीरे एक दूसरे में फिट कर दिया जाता है। हैंडल और कैप को भी फिट करके हैंडपंप चलाया जाता है, जिससे हैंडपंप दोबारा कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं 15 नंबर की स्लाइड में। थ्रस्ट ऑफ हैंडपंप। हैंडपंप में होने वाली खराबी में पानी का नीचे उतरना, जो यह दो आवश्यकताओं
में नीचे उतरता है तो निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, इस अवस्था में प्लम्बों के साथ जो रबर वाशर लगी होती है वह खराब हो जाती है, अर्थात गल जाती है या फट जाती है, जिससे हैंडपंप का पानी नीचे उतर जाता है, ऊपर जाता है और इसको ठीक करने से हैंडपंप फिर अपना कार्य शुरू कर देता है। इस अवस्था में हैंडपंप का पाइप कहीं से गल जाता है, जिससे हैंडपंप का सारा पानी लीकेज होकर नीचे उतर जाता है। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर की जो स्लाइड थी हमारी, अब हम पहुंचेंगे 16 नंबर की स्लाइड पे। ये देखिए, हल हैंडपंप के पाइप लीकेज को ठीक करना। अगर हैंडपंप के पाइप लीकेज करते हैं, हैंडपंप के ऊपर के भाग को खोलकर एक एक करके पाइप निकालकर खोल दिए जाते हैं और इसके बाद इन पाइपों को अच्छी तरह से चेक कर लिया जाता है। जहाँ पाइप से कोई भी पाइप लीकेज हो उसे वेल्डिंग करवा दिया जाता है या पूरा पाइप या उसका कुछ भाग नया लगा दिया जाता है। इस पाइपों को या इन पाइपों को जिस प्रकार निकाला वापस उसी प्रकार धीरे धीरे फिट कर दिया जाता है। इससे हैंडपंप फिर अपना कार्य करने लग जाता है। अब आते हैं 17 नंबर की स्लाइड पे, चैलेंज ऑफ वाल्व प्लम्बो। यदि हमें यह संदेह ही कि हैंडपंप का वाल्व खराब हो गया तो सबसे पहले हम हैंडपंप की हैंडल और कैप इत्यादि को खोलकर हैंडपंप के आयरन रोड के बाहर निकाल लेते हैं। एक विशेष प्रकार से बनी सरिये की कुंडी को रस्सी में बांधकर उसे हैंडपंप के साथ या हैंडपंप के अंदर लटकाया जाता है। रस्सी को थोड़ा इधर उधर हिलाने से हैंडपंप का वाल्व या प्लम्बो इस कुंडी में फंस जाता है और इस रस्सी को ऊपर खींच लिया जाता है और प्लम्बो या वाशर को बदल दिया जाता है या अन्य खराबी को ठीक कर दिया जाता है और जिस प्रकार प्लम्बो को बाहर निकाला था उसी प्रकार वापस फिट कर दिया जाता है। अब आते हम 18 नंबर की स्लाइड में कि प्रिकॉशन क्या है कि हमें बोरिंग करते समय मिट्टी का समय समय निरीक्षण करना चाहिए ताकि पानी की गहराई का पता चल सके। 2 नंबर की है हमें पानी की आवश्यकता अनुसार हैंडपंप की गहराई रखनी चाहिए। नंबर 3, हमें हैंडपंप में फिल्टर अवश्य डालना चाहिए। नंबर 4, हमें बोरिंग करते समय पाइप को अच्छी तरह कसना चाहिए। नंबर 5, हमें तिपाई को अच्छी तरह सेट कर लेना चाहिए ताकि इसको पाइप के किनारे के साथ लगाकर कस सके। नंबर 6, हमें पाइपों को बढ़ाने के लिए क्लैंप लगाकर मिट्टी की बोरियां को रख देनी चाहिए। नंबर 7, हैंडपंप की फिटिंग करने के बाद उसे लगातार 2-3 घंटे चलाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में हैंडपंप संबंधित सारी बातें सावधानी तक आपको बताई है कि इस वीडियो में हैंडपंप कैसे लगाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, हैंडपंप के अंदर कितने पार्ट्स हैं। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है और इसमें जो भी चीज़ आपको कुछ कमी लगे या समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके आप लोग हमें बताएं और हैंडपंप की पूरी जानकारी पूरी वीडियो को देख करके जब अपने घर में हैंडपंप लगाए तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देख करके कौन सा पार्ट्स खराब है, आप लोग मार्केट से खरीदने जाते हो तो आपको पार्ट्स का नाम याद नहीं है, तो आप लोग वीडियो देखें और पार्ट्स को खरीद करके अपना हैंडपंप खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।